बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम 5 से स्टार्ट करेंगे। कैन अ कार मूविंग टूवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट। वो कह रहे हैं कार मूव कर रही है राइट की तरफ और उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, और एक्सेलरेशन जो है वो लेफ़्ट की तरफ है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। कैन अ कार मूविंग यही है। येस इट इज़ पॉसिबल टू हैव एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। येस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक्सेलरेशन जो हो वो डायरेक्शन से ऑपोजिट हो। ऑपोजिट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन वी ब्रेक द कार, जब हम कार पे ब्रेक लगाते हैं द वेलोसिटी विल डिक्रीज, जो वेलोसिटी हमारी कम हो जाती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाती है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी कम हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डीएक्सेलरेटिंग, तो इसे हम डीएक्सेलरेटिंग कहते हैं। पॉइंट 2 है हमारे पास। पॉइंट 2 है, इफ वी इमेजिन द एफर्ट ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, अगर हम इमेजिन करें एक रेजिस्टिव फोर्स को ऑन अ फ्रिक्शन फोर्स की तरफ, और द फ्रिक्शन फोर्स को, देन द एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज़ पॉसिबल, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट होना पॉसिबल है। ये वेलोसिटी उस तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ जा रही है, लेफ्ट एंड राइट। द कार इज स्लोइंग डाउन एज इट मूव टूवर्ड्स द राइट, कार स्लो डाउन हो जाती है जब वो राइट की तरफ मूव करती है। देयर फॉर इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन इन अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज करती है। बिकॉज द एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द लेफ्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी लेफ्ट की तरफ जा रही होती है, तो इसे डीएक्सेलरेटिंग कहते हैं, और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होती है डायरेक्शंस के। इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसका, इफ अ कार मूविंग टूवर्ड्स राइट देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है सेम होती है टूवर्ड्स द राइट, राइट में वो ब्रेक लगाता है कार को, बिल्कुल वैसा ही सेम है। वेलोसिटी इस तरफ जाती है, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन और इस तरफ पॉसिबल हैं ये वेज। उसके बाद ये ऑप्शन 3 भी है हमारे पास। यस अ कार इज़ मूविंग टूवर्ड द राइट कैन हैव अ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये हमारे पास ऑप्शन 3, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द डेली लाइफ एग्जाम्पल डिस्क्राइब द सिचुएशंस इन विच, पॉइंट है हमारे पास A B C एंड C पॉइंट, 3 पॉइंट है, हम इन पॉइंट्स पे आप करते हैं। ये आगे हैं फर्स्ट पॉइंट की, एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लाइक एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो ए पार्ट हमारे पास, व्हेन एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज होती है। इसका मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज होती है, हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। For example of the acceleration in the direction of motion is smooth spherically stone drop from the roof of a building on a windless day. All the motion is straight down towards the center of the earth and so is the acceleration। वो कह रहे हैं कि अगर हम छत से कोई स्टोन ड्रॉप करें, वहाँ से फेंके, तो वो नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, और हम उसे स्ट्रेट डाउन कहेंगे, वो ज़मीन के दरमियान में आके गिरेगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड आंसर भी है, थर्ड आंसर भी है, तो आपको जो ईजी लगे आप वो कीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन मोशन, जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है, अगेंस्ट होती है, खिलाफ होती है। व्हेन एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू अगेंस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज, मीनिंग दैट द ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब है स्लो डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल है इसकी, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स टू स्लो और स्टॉप अ कार, जब हम ब्रेक लगाते हैं कार को तो वो स्लो और स्टॉप हो जाती है। ड्यूरिंग द टाइम दैट द प्रेशर रिमेन ऑन द ब्रेक पैडल, जो हमारे इसकी जो प्रेशर होता है वो रिमेन होता है ब्रेक पैडल पे होता है। द कार एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, जो कार एक्सेलरेशन उसकी होती है वो नेगेटिव हो जाती है, मीनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसकी जो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट हो जाता है और उसकी कार स्पीड 0 हो जाती है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन भी है, आपको जो ईजी लगे आप वो कीजिएगा। एक्सेलरेशन इज 0 एंड बॉडी इज मोशन, एक्सेलरेशन अब 0 में है और जो बॉडी है वो मूव कर रही है। एन ऑब्जेक्ट दैट वाज सेट इन मोशन इन द पास्ट ऑफ सम फोर्स, जो बॉडी है वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मोशन में है पीछे से, मतलब पास्ट से, और बट देर इज़ नो लॉन्गर बीइंग एक्ट ऑन द नेट फोर्स, लेकिन उसमें नेट फोर्स का और इजाफा नहीं हुआ। इज़ मूविंग दैट विद 0 एक्सेलरेशन, इसीलिए लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है।
इट इज़ मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, वो अपनी वेलोसिटी पे ही, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो फोर्स पीछे से फोर्स लगा रही है लेकिन उसमें नेट फोर्स का इजाफा नहीं हुआ और एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है। तो इसे एग्जांपल बनती है a book sliding along a horizontal plane of ice after being hit with a hockey stick। वो कह रहे हैं कि एक स्लाइडिंग वाला वो है हॉरिजॉन्टल एक प्लेन है और एक आइस है जो हिट करती है एक हॉकी स्टिक को। ये हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन थे। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जामाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, What does this graph tell us about the speed of motorcyclist along its velocity time graph। ये कह रहे हैं कि हमें बताएं कि क्या हो रहा है इसके ज़रिए हमने देख के बताना है कि उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसकी मतलब साइकिलिस्ट का जो है वो उसकी स्पीड कितनी है उसके बारे में बताना है। यहाँ आ जाते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ जाते हैं। द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो वो है मोटरसाइकिल है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है। द गिवन ग्राफ शो द मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम है, यूनिफॉर्म स्पीड है। वेलोसिटी सच ग्राफ फॉर सच काइंड ऑफ मोशन एज शोन इन द फिगर, दिस शोन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी remain constant at the time passing. The given graph shown a uniform velocity. Here it is 10 meter per second with passing time। तो ये हमारे पास बना हुआ ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये कांस्टेंट होती है वेलोसिटी हमारी, इस पे कांस्टेंट है ये कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि ये कांस्टेंट जब हमारे पास ग्राफ इस तरह बनता है सीधी लाइन पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये होता है कि हमारा ये कांस्टेंट है। और ये इसका सेकंड क्वेश्चन भी है, ये आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इन इट। कि वो कह रहे हैं कि कार को एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कैसे कंट्रोल करती है, कौन कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज़ इंक्रीजिंग दैट इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब कार की स्पीड इंक्रीज होती है तो वह एक्सेलरेशन कराता है। और जब वी यूज़ एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये वही बात करें कि एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज़ करता है कार की, तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है एक्सेलरेशन। इस स्पीड इस कार डिक्रीजिंग, अगर कार की डिक्रीज़ होती है स्पीड तो वो हो जाती है हमारे पास डी एक्सेलरेशन। बस इसमें यही फ़र्क है कि कार की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन, कार की स्पीड डिक्रीज़ होगी तो डी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 stones of 10 kilogram and 1 kilogram are dropped from a 1 kilogram higher tower, which will hit the ground with greater velocity, which will hit the ground first, neglect the air resistance। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। ये हमारे पास आंसर है, इसमें भी हमारे पास 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक ही करवाऊंगी, आपको जो इजी लगे आपको वो कीजिएगा। इफ़ 2 stones of 10 kilogram and 1 kilogram drop from a 1 kilometer high tower। वो कह रहे हैं अगर 10 किलो का स्टोन ऊपर से फेंका जाए और 1 किलो का टावर से फेंका जाए नीचे की तरफ, द हैवीएस्ट स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद द ग्रेटर वेलोसिटी। जो हैवीएस्ट स्टोन है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगा, बिकॉज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल जो होती है वो मतलब ज़मीन के दरमियान में आके गिरेगा, उसकी जो वेट होगा वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेलोसिटी जो है वो इसके इक्वल है। अट्रैक्शन जो अर्थ की है ना वो इक्वल है उसके। तो सो द स्टोन हैवी mass 10 kilogram will hit the ground with greater velocity. If we neglect air resistance then both the stones will reach on the ground at the same time। उसके बाद ये सेकंड वाला है, ये भी वैसा ही है। या आप अगर कॉपी करना चाहते हैं, आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें। एंड ये थर्ड वाला आंसर है, ये भी वही है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। उसके बाद 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 ग्राम बॉल इज जस्ट अ रिलीज from rest and another is thrown downward with velocity of 10 meter per second, which will have greater acceleration, neglect the air resistance। तो हम आ जाते हैं 10 की तरफ। ये हमारे पास है 10 का आंसर। by neglecting air resistance both the balls with same velocity same acceleration and will equal to 9.8 meter per second square acceleration due to gravity की acceleration हमेशा यही होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, और ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन पर वर्क करेगी
जो बॉडीज़ है हमारी वो फ्रीली फॉल कर रही हैं, फ्रीली फॉलिंग कर रही हैं, तो एक्सेलरेशन माइनस पे होगा। फॉलिंग कर रही हैं तो माइनस पे होगा, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम नो मैटर द स्पीड इज, इसका में मैटर नहीं करती स्पीड। इसी तरह ये भी सेकंड आंसर भी वही है, ये सेकंड आंसर भी वही है। हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। मैंने आपको एक आंसर के, एक क्वेश्चन के 3 आंसर बताए हैं, ताकि आप जो ईजी लगे आप वो करें और आपको ईजी फील हो, आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो आप वो करें। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।